आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते सलाम। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मैम बच्चा एक ब्रेस्ट फीडिंग करता था, दूसरा ब्रेस्ट नहीं पकड़ता था और अब अचानक से बच्चा उस ब्रेस्ट को यानी जिस ब्रेस्ट को बच्चा फीड नहीं करता था उस ब्रेस्ट को बच्चा फीड करने लगा है। इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चन के अनुसार बच्चे ने 8-9 महीने तक उस ब्रेस्ट को नहीं फीड किया था और अब अचानक से कर रहा है। कुछ लोगों के क्वेश्चन के अनुसार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन इस तरह से बच्चे ने एक ब्रेस्ट को नहीं फीड किया और अब हमने कुछ उपाय अपनाए हैं यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख करके और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने लगा है। तो वो ब्रेस्ट जिससे कि बच्चे ने इतने दिन तक नहीं फीड किया था उस ब्रेस्ट के दूध को जो बच्चा पी रहा है क्या उसे किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है, वो दूध बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूँ। आप लोगों से एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, कृपया अगर आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन रहता है उसे हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं या जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दिया करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। समय से पहले जानकारी मिल जाने से क्या होता है कि हेल्प हो जाती है और लोग परेशानी से बच जाते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट में मिल्क रुका हुआ रहता है क्योंकि बच्चे ने इतने दिन तक उस ब्रेस्ट को नहीं फीड किया, तो आप लोगों के अनुसार कि बच्चे ने दूध नहीं पिया है तो दोनों ब्रेस्ट में से दूध बराबर मात्रा में निकलता है। अगर बच्चे ने एक ब्रेस्ट को नहीं फीड किया है दूसरे को फीड कर रहा है तो जो ब्रेस्ट नहीं फीड किया है उसमें दूध रुका हुआ रहेगा और उस ब्रेस्ट को जब बच्चा पिएगा तो क्या उसे किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा आपकी प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाती हूँ। जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसी समय से ये डॉक्टर भी कहते हैं और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और हम खुद भी फील करते हैं कि जो ब्रेस्ट का साइज़ होता है वो बढ़ जाता है और भारीपन महसूस होता है ब्रेस्ट में। बहुत से लोगों को स्क्रैच मार्क्स भी आ जाते हैं ब्रेस्ट के ऊपर और जो ब्रा होती है वो भी बहुत से लोग मना करते हैं पहनने के लिए और बहुत से लोगों को 3rd या 4th मंथ तक मिल्क जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो गिरने लगता है और कुछ लोगों को मिल्क नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत सफ़ेद कील निकलती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्रेस्ट में मिल्क बनना स्टार्ट हो जाता है उसी समय से। वो पार्ट जो है यानी ब्रेस्ट का वो गर्म भी लगने लगता है जब आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो ये तो साबित हो जाता है इन लक्षणों से कि जो मिल्क है वो तभी से बनना शुरू होता है जबकि महिला की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो वो मिल्क उस ब्रेस्ट में रहता है यानी कि जो मिल्क बनना स्टार्ट हुआ आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे वो मिल्क ब्रेस्ट में ही रहता है। 9 महीने का लंबा सफ़र तय होता है यानी 9 मंथ की ये जो जर्नी है उस दौरान आपके ब्रेस्ट में दूध बनता रहता है क्योंकि मुझे खुद 4th-5th मंथ से ही ब्रेस्ट में से मिल्क गिरने लगा था। तो ये जो 9 महीने का समय होता है इस बीच में आपके ब्रेस्ट में ही दूध रहता है और जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग कहते हैं जो फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम वो बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। वो दूध एकदम से गाढ़ा रहता है और जब बच्चा पीता है तो थोड़े से ही दूध पीने से बच्चे का पेट एकदम अच्छी तरह से भर जाता है और बच्चा सो जाता है या फिर बच्चा खेलता है और थोड़ी देर में बच्चे को वो दूध डाइजेस्ट हो जाता है और बच्चा फिर से उठ के दूध की डिमांड करता है। लेकिन वो जो 9 महीने तक आपके ब्रेस्ट में दूध रुका हुआ है वो दूध आपको ज़रूर पिलाना है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। अब दूध के ख़राब होने की कंडीशन की तरफ मैं ध्यान दूंगी। देखिए दूध ख़राब कब होता है? अगर दूध आपके ब्रेस्ट में रुक जाता तो वहाँ पर गांठ आ जाती। आपको समझ में आ रहा होगा, दूध जब रुकता है तो गांठ आ जाती है। दूध कभी ब्रेस्ट में रुकता नहीं है। ब्रेस्ट जो होता है वो सिर्फ मसल्स होता है, मांस का उसमें भराव होता है, मसल्स होता है
और वो दूध जो होता है वो नसों में से आता है। अब नसों में तो ब्लड भी होता है आपके नसों में, क्योंकि डॉक्टर से जब आप पूछेंगी तो आपको यही पता चलेगा। आपके शरीर में जब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है सिर्फ आपको ब्लड होता है, कहीं भी काटोगे ब्लड होता है, और डॉक्टर भी कहते हैं नसों में ब्लड होता है। लेकिन ये भी तय होता है कि जो ब्रेस्ट में से दूध निकलता है वो ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें भी ब्लड ही रहता है, और बाद में इसी ब्लड से आपके उसी ब्लड से वो दूध तैयार होता है। सिर्फ उसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मिल्क को सप्लाई करते हैं, यानी उसे मिल्क में परिवर्तित करके सप्लाई करते हैं। तो ब्लड जो होता है वो भी हमारे शरीर में ही होता है, वो जम तो जाता नहीं है और ना ही वो ख़राब होता है, क्योंकि वो चलता रहता है। जैसे नदी का पानी होता है ना, देखिए नदी का पानी कहते हैं लोग कि ख़राब नहीं होता है, नदी का पानी हमेशा चलता रहता है। चलायमान जो होता है वो ख़राब नहीं होता, जो रुका हुआ रहता है वो ख़राब होता है। और जब आपके ब्रेस्ट में दूध रुक जाता है तो वो गांठ बन जाती है। इसीलिए वो जो गांठ है, बहुत सी महिलाओं को जिनको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उनको गांठ हो जाती है। इसके लिए मैंने 2-3 सेपरेट वीडियो दिया हुआ है अपने चैनल पर, गांठ किस तरह से हो जाती है, किस तरह से आपको उसको डिटेक्ट करना है। अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करके हम कोशिश कर सकते हैं कि वो गांठ निकल जाए, लेकिन अगर नहीं निकलती है तो लास्ट में फिर डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन से गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी भी अगर नहीं गलता है तो वहाँ पर सीजर कर देते हैं, यानी थोड़ा हल्का सा चीरा लगा करके दूध निकाल लेते जो जमा हुआ है। और जिस समय दूध जम जाता है, अगर डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया हुआ है तो वो ये नहीं कहते कि आप इस ब्रेस्ट को मत पिलाइए, डॉक्टर कभी ये नहीं कहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा दूध निकाल दीजिएगा आप, बस इतना सही कहते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि आपके ब्रेस्ट में जो मिल्क आता है वो बनता रहता है, निकलता रहता है। क्योंकि देखिए ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहता है जिसमें आप प्रेग्नेंट होती हैं, थोड़ा ही ऐसे जब प्रेग्नेंट होती हैं, यानी जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं रहती हैं तब ब्रेस्ट का साइज़ कितना रहता है, और जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मुश्किल से जब आपकी डिलीवरी होती है तो 100 ग्राम 150 ग्राम इस तरह से दूध निकलता है। लेकिन वो 100 ग्राम 150 ग्राम जो दूध होता है, या फिर आप और अंदाज़ा लगा लीजिए या फिर उससे कम अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या उतना आपके ब्रेस्ट में दूध रहता है? नहीं, दूध बनता रहता है और बच्चा पीता रहता है। जैसे जैसे बच्चा सक करता रहता है दूध बनता रहता है। और ये मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है, जिसमें बच्चा आपके ब्रेस्ट निप्पल को मुंह लगाता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है और वहाँ से दूध बनता रहता है, आपकी बॉडी में आपके ब्रेस्ट में उतरता रहता है, बच्चा सक करता रहता है। इस तरह से यहाँ पर दूध हमेशा रुकता नहीं है। और इसके साथ ही अगर मैं इस तरह से कहूँ कि देखिए बच्चा दूध पी लेता है, ख़त्म हो जाता है एक बार में, 10 मिनट इस ब्रेस्ट से पिलाया, 10 मिनट इस ब्रेस्ट से पिलाया, इतना लोग बताते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं 10 मिनट एक ब्रेस्ट से बच्चे को दूध जरूर देना चाहिए। यानी कि 10 मिनट में जो बच्चा दूध पीता है उतने में ऐसा भी होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो दूध ख़त्म हो जाता है, फिर आप दूसरे साइड में लगाती हैं, या फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो खुद ही दूसरे साइड में चला जाता है। तो वो क्यों जाता है? क्योंकि हम भी दूसरा ब्रेस्ट क्यों पकड़ा देते हैं? क्योंकि एक में ब्रेस्ट में दूध ख़त्म हो गया, अब फिर बनेगा तब उसमें आएगा, यानी कि दूध बनता रहता है, निकलता रहता है। दूध कभी भी आपके ब्रेस्ट में रुकता नहीं है। अगर दूध रुक गया तो आपको गांठ हो जाएगी, लेकिन दूध जब तक चलता रहता है तो वो ख़राब नहीं होता है। तो अगर आपने दूध पिलाया है बच्चे को, अगर आपके ब्रेस्ट में दूध रुका हुआ रहता तो वो गांठ बन गई होती। यानी कि आपके ब्रेस्ट में अगर दूध नहीं रुका है, किसी तरह की कोई गांठ नहीं हुई है, तो आप बच्चे को बाद में पिलाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इतना ही होता है कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तब डॉक्टर निकालने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका ब्रेस्ट जो है वो एकदम से भारी हो जाता है, वज़न हो जाता है, टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है एकदम से, तो बाद में वो दूध नहीं निकल पाता है और ज़्यादा ब्रेस्ट कड़क हो जाता है, हमको बुखार हो जाता है। जिन महिलाओं को दूध इस तरह से भर जाता है एकदम से तो उन्हें बुखार हो जाता है, चक्कर आ जाता है, कभी कभी उल्टी होने लगती है, और फिर फाइनली फिर वो घट बन जाता है, यानी कि गांठ बन जाती है। और वही जो गांठ होती है तब उस गांठ में वो ख़राब दूध हो गया, यानी कि दूध खराब होने का वो एक लक्षण है कि आपके ब्रेस्ट में गांठ बन गई। गांठ बन गई मतलब
तभी भी डॉक्टर ये कहते हैं कि वहाँ पर तेल लगा करके ऑयल का मसाज करके, यानी गांठ बनने के बाद भी डॉक्टर कहते हैं कि वहाँ पर तेल लगा करके मसाज करो उसको और बच्चे को पिलाओ, जितना ज़्यादा हो सके इस तरह से मसाज करके, इस तरह से खींच करके बच्चा खींचेगा तो वो गांठ निकल जाएगी। ऐसा डॉक्टर ने मुझे भी सजेस्ट किया था कि अगर बच्चे ने खींच के पी लिया तो गांठ जो है वो निकल जाएगी, लेकिन तब तक वो दूध आपके ब्रेस्ट के अंदर है, वो नसों में है, तो नसों में वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चे ने उसे समय रहते नहीं वो किया, यानी खींच नहीं पाया बच्चा दूध अच्छी तरह से, बच्चा भी छोटा है, तब वो घट हो जाता है। 2-4-6 दिन के बाद में फिर उसमें सड़न पैदा हो जाती है। और सड़न भी नहीं पैदा होती है, बहुत सी महिलाओं को ऐसा है कि बच्चे ने उसमें नहीं पिया था तो उनको दूध वहीं पर रह गया, जम गया, और फिर बाद में उन्हें कुछ हुआ भी नहीं। बहुत से लोगों को ऐसा भी होता था, लेकिन आज के समय में बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है उसी वजह से। तो इसके लिए डॉक्टर उसे चीरा लगा करके निकाल देते हैं। लेकिन ब्रेस्ट के अंदर दूध चाहे आप 9 महीने बाद पिला रही हैं, चाहे आप 8 महीने बाद पिला रही हैं, वो रुका हुआ नहीं रहता है, वो नसों में से उतर आता है। जब आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट के निप्पल को मुंह लगाता है ना, तो वो ब्रेन को सिग्नल जाता है, क्योंकि बच्चे के लिए ही वो चीज़ प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बच्चे ने मुंह लगाया हुआ है, तो वो दूध जो है आपके ब्रेस्ट में अपने आप बन करके आ जाता है। और वो जो गाढ़े होने की बात मेरी सब्सक्राइबर ने किया है कि दूध एकदम से गाढ़ा था, तो देखिए जब 8-9 महीने का बच्चा हो चुका है तब तक वो दूध जो होता है वो कम मात्रा में हो जाता है। जो पानी वाला दूध होता है वो न हो करके जो एकदम प्रोटीन वाला गाढ़ा मिल्क होता है वो आता है। तो इसके लिए आपको गाढ़ा मिल्क आया है। और ब्रेस्ट में दूध कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी ख़राब नहीं होता, वो ब्रेस्ट के अंदर बन करके आता है। जैसे ही बच्चा अगर रोता भी है, क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं अगर वो रोते भी हैं तो जो मदर होती हैं उनके ब्रेस्ट में से दूध गिरने लगता है। कुछ लोगों को उतर आता है ब्रेस्ट में दूध, पता चलता है। दूध मतलब उसमें रुका हुआ नहीं रहता है, दूध उतरता है जब बच्चा मुंह लगाता है ना। देखिए इसमें मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो जो बैफलो होती हैं, काउस होती हैं, उनको जब बच्चा जा कर के इस तरह से उनके ब्रेस्ट में जो पूरा होता है वहाँ पर इस तरह से जोर से करके छोड़ता है, फिर दूसरे को इस तरह से करके छोड़ता है, फिर वो 2-3 बार ऐसे करता है। उसके बाद में फिर वो फर्स्ट वाला जो ब्रेस्ट होता है जिसमें करके वो छोड़ा रहता है, उसमें फिर वो पीना शुरू करता है, यानी कि वो उतार रहा होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी काऊ को या फिर बैफलो को, गोट के बच्चे को, तो उनको जो 4 ब्रेस्ट के वो निपल होते हैं, तो वो निपल को एक एक पकड़ करके बच्चा इस तरह से करके छोड़ देता है, फिर दूसरे को पकड़ के इस तरह से करके छोड़ देता है, और फिर तीनों चारों को ऐसा करने के बाद में फिर फाइनली एक को पकड़ करके पीना शुरू करता है। वो यही करता है कि वो जब मुंह लगाता है ऐसे करके, तभी उसमें से दूध निकलना शुरू होता है, नहीं तो फिर वो ब्रेस्ट के अंदर दूध जमा हुआ नहीं रहता है, ना ही रुका हुआ रहता है, वो नसों में चलायमान होता है। जिस तरह से हमारा ब्लड होता है ना, नस में चलता रहता है, ब्लड हमारे शरीर में ख़राब नहीं होता। लेकिन जब कहीं जम जाता है ब्लड भी, अगर नस में कहीं जम जाता है तो वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए अगर कहीं फोड़ी वगैरह होती है, जैसे पस बन जाता है या फिर कहीं ब्लड रुक गया है, कभी घाव लग गया किसी को अचानक से, तो देखिए वहाँ पर ब्लड जम जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसको घिस करके, ऑयल लगा करके घिस करके इसको फाड़ दो। ऐसा लोग बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा घिस के वो करेंगे तो जो ब्लड है वो फट जाएगा और चला जाएगा, तो गांठ नहीं बनेगी। गांठ नहीं बननी चाहिए, चाहे वो ब्रेस्ट के मिल्क की हो या फिर नसों में ब्लड की हो, इतनी सी बात होती है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपके बच्चे ने काफ़ी दिनों तक दूध नहीं पिया है तो भी बच्चा अगर ब्रेस्ट को मुंह लगाता है, उसे दूध मिलता है तो उसे ज़रूर पिलाइए। बच्चा जब एक ही ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो आपके ब्रेस्ट का साइज़ जो होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए शुरुआत से ही कि आप बच्चे को जबरन, यानी कि जब बच्चा नहीं पीता है ना, ऐसे एक ही ब्रेस्ट पीता है, तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा रहता है तब आप उसे वो वाला ब्रेस्ट पकड़ाइए जो वो नहीं पीता है। भूखा रहेगा तो अपने आप वो पकड़ लेगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा न्यू मदर को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।